गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं अनेक कहानियों में संचित हैं, जो हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन देती हैं। इस कहानी का उद्देश्य न केवल आपको मनोरंजन प्रदान करना है, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करना है कि हम अपने अज्ञानता और अहंकार से कैसे लड़ सकते हैं और एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। बुद्धा टेल्स यूट्यूब चैनल वहां परिप्रेक्षकों के लिए एक मंच है, जो बुद्ध की उपदेशों, कथाओं और महान व्यक्तित्व की कहानियों को साझा करता है। यहां आपको बुद्ध की अद्वितीय दृष्टिकोण से दुनिया के विभिन्न पहलुओं की रोशनी में रोमांचक कहानियां मिलेंगी, जो हमें जीवन के मूल्यों और सत्य के खोज में मदद करेंगी। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वे विभिन्न गांवों और नगरों में जाकर लोगों को उपदेश देते और उन्हें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान की ज्योति की ओर ले जाते थे। इसी यात्रा के दौरान वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जो बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। इस गांव में लोग बहुत ही सरल और परिश्रमी थे, लेकिन एक समस्या थी। गांव में अज्ञानता का अंधकार बहुत गहरा था। लोग अपने पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों में उलझे हुए थे। वे किसी भी नई बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसी कारण से गांव में बहुत से कष्ट और समस्याएं थीं। जब गौतम बुद्ध गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग अपनी समस्याओं और कष्टों से बहुत परेशान हैं। एक दिन गांव के प्रमुख ने गौतम बुद्ध से निवेदन किया कि वे गांव में कुछ समय बिताएं और लोगों के भय को दूर करने में मदद करें। बुद्ध ने सहर्ष यह निवेदन स्वीकार कर लिया और अपने शिष्यों के साथ गांव में रहने लगे। वे प्रतिदिन गांव वालों को उपदेश देते और उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते। गौतम बुद्ध ने गांव के लोगों से कहा, भय एक अंधकार है और ज्ञान एक प्रकाश। जब ज्ञान का दीपक जलता है तो भय का अंधकार अपने आप मिट जाता है। उन्होंने लोगों को ध्यान और साधना के माध्यम से अपने अंदर की शांति को खोजने का मार्ग बताया। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हम जंगल में जाकर उस राक्षस का सामना करेंगे और देखेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ है। बुद्ध के इस प्रस्ताव को सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, वह राक्षस बहुत भयंकर है, वह किसी को नहीं छोड़ता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को जानने के लिए हमें अपने भय का सामना करना होगा। उन्होंने अपने शिष्य आनंद और कुछ अन्य शिष्यों को अपने साथ चलने के लिए कहा। वे सब मिलकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में बुद्ध ने कहा, हमारे भीतर का भय ही हमें कमजोर बनाता है। जब हम उस भय का सामना करते हैं तो हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। जंगल में प्रवेश करने के बाद बुद्ध और उनके शिष्यों ने देखा कि वहां का वातावरण बहुत ही शांत और मनमोहक था। वहां किसी भी प्रकार का डरावना दृश्य नहीं था। सभी शिष्य इस बात से चकित थे कि जो जगह उनके लिए अब तक भय का पर्याय थी, वह वास्तव में इतनी शांत और सुंदर थी। रात को जब सब लोग ध्यान में मग्न थे, तभी अचानक एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई, लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने शांति से कहा, भय को जानने का समय आ गया है। अचानक एक विशाल छाया उनके सामने प्रकट हुई। यह वही राक्षस था जिससे गांव वाले डरते थे। बुद्ध ने उस राक्षस को देखकर भी अपनी शांति नहीं खोई। उन्होंने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? राक्षस ने गर्जना करते हुए कहा, मैं भय का प्रतीक हूं। मैं उन सभी लोगों के दिलों में बसता हूं जो अज्ञान और संदेह से भरे होते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भय केवल एक भ्रम है जो हमारे मन की उपज है। जब हम अपने भीतर के सत्य को जान लेते हैं तो यह भय समाप्त हो जाता है। इतना कहते ही बुद्ध ने ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश किया और उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वह राक्षस धीरे धीरे अदृश्य हो गया, जैसे धुएं में घुलता जा रहा हो। बुद्ध और उनके शिष्यों ने गांव में लौटकर सबको यह बात बताई। गांव के लोग पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध की आंखों में सच्चाई देखी तो उनका भय भी समाप्त हो गया। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं और लोग बिना किसी भय के जीने लगे। बुद्ध ने गांव के लोगों को अंतिम उपदेश दिया, भय केवल अज्ञानता का परिणाम है। जब हम ज्ञान और आत्मविश्वास से भर जाते हैं तो कोई भी भय हमारे जीवन में टिक नहीं सकता। गांव के लोग बुद्ध के इन शब्दों को अपने दिल में बसाकर हमेशा के लिए निडर हो गए। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर का भय केवल एक भ्रम है
जिसे हम अपने आत्मज्ञान और साहस के माध्यम से दूर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ।